अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। पावर लूम इंडस्ट्री, अगर हम मुल्तान की बात करें तो 5 लाख से शायद इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए मजदूर थे, वर्कर्स थे, जो कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में काम करते थे। समाल प्रोडक्शन यूनिट्स के हवाले से बात करें तो उसको सबसे अहम हैसियत हासिल थी, लेकिन वक्त के साथ साथ और स्पेशली जब महंगाई का जिन बेकाबू हुआ, बिजली के रेट में इजाफा हुआ, तो जो समाल प्रोडक्शन यूनिट थे उन पे इसका डायरेक्ट असर आया। और अब हम देखते हैं कि शहर के कई इलाकों में जो पावर लूम इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है और कई जगहों पे काम कर रही है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। अगर हम दिखा सकें, इस वक्त एक प्रोडक्शन यूनिट में मौजूद हैं, यहाँ भी इस वक्त काम तो जारी है, लेकिन जब भी हम पावर लूम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मसाइल का जिक्र ज़्यादा होता है और मसाइल में हुकूमती पॉलिसीज़ की बात की जाती है। समाल प्रोडक्शन यूनिट्स को जो अलाउंसेज हैं, जो रायतें हैं, वो नहीं दी गई, जिसके बायस जो समाल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो दिन ब दिन बंद होना शुरू हो रहे हैं। इस सारी सूरत पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इस हवाले से भी जानेंगे कि क्या सूरत हाल है और मज़ीद जो आने वाले हालात हैं, स्पेशली बिजली की प्राइसेस, टैक्सेस के रेट और मार्केट की सूरत, प्रोडक्शन की जो कास्ट है वो किस हद तक मुतासर हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर वर्कर्स भी मौजूद हैं और स्पेशली जो पावर लूम इंडस्ट्री की जो वर्कर की यूनियन है, लेबर की यूनियन है, उसके नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, सर उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए अंसारी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है पावर लूम इंडस्ट्री की, क्या समझते हैं कितनी पावर लूमें मुल्तान में रह चुकी हैं और कितनी बंद हो चुकी हैं? आप यकीन करें, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप यकीन करें कि तकरीबन कोई 1 लाख के करीब ज़िला मुल्तान में पावर लूम इंडस्ट्री थी। ठीक है, लेकिन अब इस वक्त 40% 40,000 रह चुकी हैं। आप कहें कि तकरीबन 60,000 लूमें 60,000 पावर लूम जो हैं वो लोग तोड़ कर बेच रहे हैं, लोहे के हिसाब से कबाड़ में बेच रहे हैं। और पावर लूम इंडस्ट्री का वो हाल हो चुका है, मैं हैरान हूँ अपनी इस हुकूमत पर भी कि ये जो इलेक्ट्रिक बाइक आई हुई हैं, इनके लिए बिजली फौरी तौर पर सस्ती कर दी गई है, 45% सस्ती कर दी गई है, जो बाहर की एक प्रोडक्ट है। और जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, चाहिए तो ये था कि इस इंडस्ट्री के लिए जो है वो बिजली के हुकूमत का एक नारा रहा है कि स्किलफुल लोग होने चाहिए, हुनरमंद लोग होने चाहिए। जहाँ तो हुनरमंद लोग ही थे जो कि पावर लूम पे काम करते थे, जो कपड़ा बनाते थे, जो खेस बनाते थे, दरियाँ बनाते थे, अब उन हुनरमंदों का क्या हाल है? ये सिर्फ नारे की हद तक है। आप ये देख लें कि इस वक्त तो आप पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, मुल्तान का हाल देख लें कि ये हुनरमंद अफराद हैं, लेकिन हालत ये है कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, जुमे वाले दिन, लेकिन वो जुमे वाले दिन भी काम करते हैं। उनका ये हाल हो चुका है कि रेस्ट भी नहीं करते, कि कोई आगे शादी आ रही है, फिर छुट्टियां हो जाएंगी, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से है, चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। लेकिन वो, मैं कह रहा हूँ, ये इस इंडस्ट्री की तरफ हुकूमत जो तवज्जो नहीं दे रही। कुछ हुनरमंदों की हमें काबिलियत भी दिखाएं कि ये क्या क्या बनाते हैं हुनरमंद। ये हम बाकी लोगों के साथ बात करेंगे, लेकिन हम पहले हम कुछ आपको दिखा दें कि इन हुनरमंदों के हाथों से, इन मशीनों के थ्रू क्या बनता है। ये शाल बन रही है जी इस वक्त न्याजी साहब, ये शाल तैयार हो रही है और ये पूरे पाकिस्तान में ये शाल जाती है। और इसका डिज़ाइन जो है मुल्तान के अलावा कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये इसका डिज़ाइन जो है ये क्योंकि हम भी इसको छुपा के रखते हैं कि कोई कहीं कोई डिज़ाइन चोरी ना कर, कापी ना हो जाए। तो लेकिन ये जो ये पूरा आप ये देखें, इस तरह की शाल, जो इस तरह की शाल आपको पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मुल्तान में बनती हुई नज़र आएगी। अभी तो हमें ये इस शक्ल में दिखाई दे रही है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये किस तरीके से ये सारा अमल शुरू होता है और किस तरीके से धागा चलता है और किस तरीके से ये बनता है। ये जी एक एक तार को अब ये देखें कितनी तारें हैं, सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से ये एक एक धागे को जो है वो सीधा किया जाता है। इसको पहले वो कौन से, फिर इसका जो वार्पिंग पे जाती है, हाँ। इसका बीम तैयार होता है, फिर बीम से ये यहाँ पे लिंगो कड़ा है, आगे ये कंगी लगी हुई है, आगे यानी कि एक एक तार को जोड़कर जो है जुलाहा समझ लें, वो हुनरमंद अफराद समझ लें, इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं एक एक धागे को जोड़ के। तो लेकिन हुकूमत जो है वो इस हवाले से तवज्जो भी नहीं दे रही है। आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये आम आदमी के बस की बात, ये वही हुनरमंद अफराद जो है ये हुनरमंद, ये आम आदमी का कोई आके कहे कि मैं इसको चलाना शुरू कर दूं, नहीं चला सकेगा, नहीं चला सकेंगे। हम जरा थोड़ा आगे चलते हैं और भी यहाँ पे ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ तैयार की जाएंगे, कामरान यहाँ पे दिखा सके। ये भी चादर की, जी जी जी, ये सर्दियों की शालें, हाँ जी, ये शालें तैयार हो रही हैं। ये डिज़ाइन इससे मुख्तलिफ होगा, इसका उससे मुख्तलिफ होगा, यानी कि ये मुल्तान में तैयार की गई जो शाल हैं, ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं और ख़ुसूसन शुमाली इलाका जात में और जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर ये जो है हमारी शाल वहाँ भेजी जाती है। ये शालें यहाँ पे बनाई जा रही हैं, हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह अंसारी साहब ने बताया कि जो शालें बनाई जा रही हैं, दरियाँ बनाए जाते हैं, खेस बनाए जाते हैं, और ये सिर्फ एक हुनरमंद शख्स ही यहाँ पे काम कर सकता है।
हम कहें कि कोई आम मजदूर आगे यहाँ बिठा दें उसके बस की बात नहीं है। तो क्या समझते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने वाले कितने हुनरमंद घरों में बैठे हैं आज? इस टाइम मौजूदा मैं चेयरमैन हूँ अपना साफ़ सुथरा पंजाब का, मगर बात यह है कि जैसे ये हुनरमंद ऐसे ही है कि लोग वाकई बहुत परेशान हैं। ये अब सर्दियाँ ख़त्म हो रही है ना, तो हमारी पावर लूम बंद हो गया क्योंकि हमें दूसरा मुतअद्दिल काम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब ये एक माह तकरीबन लोगों के चूल्हे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, नया काम चलेगा, नया काम आएगा। गर्मियों का क्या बनता है, रुमाल बनते हैं, धोतियाँ बनती हैं, उसके बाद प्रोसेस आपको पता है प्रोसेस होता है, माया लगानी, ताना करना। आप जी कह रहे हैं कि सर्दियों में इसकी प्रोडक्शन अलग है और गर्मियों में भी आप लोग ये चादरें हो गई, ये जो चेंज करना पड़ता है ना, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों सर्दियों में और सी होती है मार्केट के हिसाब से। अब ये हमें ना यानी कि समझो कि धोतियाँ वगैरह, रुमाल वगैरह, कुछ और दुपट्टे वगैरह होते हैं वो बनेंगे। इसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। एक माह तो कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो बात यह है कि दूसरी बात यह है कि जो मैं थोड़ी सी अपने साथ साथ बात करना चाहता हूँ, शायद आपसे हट के बात कर रहा हूँ। सीएम पंजाब इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर बात है कि जो कंपनियां जो हमें बिजली दे रही थी वो उनको मुआहदे ख़त्म किए हैं। अरबों रुपए का फ़ायदा आप सोशल मीडिया में देख ले, वो कहते हैं इतने अरब का फ़ायदा हो गया, इतने अरब का फ़ायदा हो गया, मगर हमारे तक नहीं पहुंचा, आम आदमी तक नहीं पहुंचा। आम तक क्यों नहीं पहुंचा? हमारे पावर बंद हो रही हैं, हमें फ़ायदा होना चाहिए, जबकि हमें नुकसान हो रहा है। अगर 20-20 रुपये यूनिट कम हो जाए तो हमारा काम और चलेगा। जैसे मेरे भाई ने बताया कि 60,000 लोग 80,000 लोगों की बंद हो गई है, टूट गई हैं लोहे के भाव। अब लूमें ऐसे कि लूमें है ही नहीं, ठीक है ना। बात यह है कि अगर सोलर, अब मेरे मनवाज रोज़ाना किसी को लैपटॉप दे रही हैं, किसी को कर्जा दे रही हैं, हमें जो हमारा जो यूनिट बर्बाद हो गए हैं, लोगों ने बेच दिया, उनको 15-15 लाख रुपया कर्जा दिया जाए आसान किस्तों के ऊपर, ठीक है ना, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये घरेलू इंडस्ट्री है, इनको अगर आप रोज़ी देंगे ना तो ये इनके चूल्हा चलेगा, दुकानदार कमाएगा, हर बंदा लोकल मार्केट भी चलेगी, लोकल मार्केट चलेगी। यानी कि हमारा मुल्तान का इस टाइम यानी कि कपड़े का हमारी जो इंडस्ट्री है ना, जो चौक बाजार है, काला मंडी है और जो बाग बड़ा है, जब हमारे लोग कमाई करते हैं ना, जा कहते हैं यार फ्री कितने की है, पाए कितने के हैं, ये सब्जी कितने की है, वो लोग खरीदारी करते हैं। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो अंदर लून मिर्चों से खा लेंगे ना। ये तबका वो है जिनकी फैमिली ज़्यादा है। अगर आप लोग हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो किसके साथ तावन करेंगे? वो ये डिमांड करें कि जब इनकम के ज़राए नहीं होंगे, जो वो काम करते हैं उसमें आमदनी नहीं होगी और बिजली का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो अपने काम बाकी रोज़मर्रा किस तरह से अंजाम दे पाएगा? हमारी सीएम पंजाब से और क्या उसका वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि हमें सोलर दिया जाए। ये जो भी लोग सोलर लगाते हैं ना, उनको बिजली फ्री हो रही है। हमारे वाटा के मीटर लग जाते हैं और अगर हमें 20 किलोवाट का, 25 किलोवाट का, 10 किलोवाट का अगर सोलर लग जाए, हम तो फ्री नहीं सोलर लेंगे। की डिमांड ये कह रहे हैं कि सोलर लगा दिया जाए तो ये काम जैसे हम आगे फ्री चलेंगे। नहीं, हम फ्री नहीं लेंगे, हमें आसान किस्तों में दिया जाए, बगैर सूद के दिया जाए, और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, मुल्क मुल्तान को बहुत तरक्की देंगे, आपको दुआएं भी देंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम मार्केट चला के दिखाएंगे, हमें 16 देंगे। और भाई हमारे साथ मुझे भाई सर हमें इस प्रोडक्शन यूनिट का कोई एक अच्छा सा वो दिखाएं हिस्सा जिसमें एक मुनफरिद सा काम हो रहा हो, ताकि हम नाज़रीन को भी दिखा सकेंगे पावर लूम जो इंडस्ट्री है वो कितनी लाजमी है और उसके लिए उसको हुकूमत को सपोर्ट करना कितना उसके लिए लाजमी है। ये ज़रा बताइए जी क्या चीज़ें हैं? ये भी शाल वगैरह है, तो ये सर्दियों में काम आती है। गर्म शालें हैं, ये पूरे पाकिस्तान में सेल होती हैं, बड़ी बड़ी होलसेल मार्केटों में जाती हैं ये। तो इनसे वो बस्ता लोग, ये लेबर वगैरह, इनके चूल्हे वाकई बहुत ठंडे हो गए हैं। ये भूख से मरने वाला हाल है। आटा भी लाइनों में लग के ले रहे हैं ये, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये इनका हिसाब किताब, बिजली के बिल इनको 15-15 हज़ार आ रहे हैं और ये 8,000-7,000 रुपये हफ्ता कमाने वाले लोग हैं। इनका गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रहा है। और लूमें हमारी बहुत ज़्यादा बंद हो गई हैं, 60% लूमें हमारी मुल्तान में बंद हो गई हैं। मसला वायद उसका खर्चा ज़्यादा है लूमों का। ये जो बड़े बड़े लोगों ने सोलर लगवा ली है ना, हमें ये शाल मसलन 500 रुपये की पड़ती है, उन्हें सोलर लगा के उनको पड़ रही है घर में 400 रुपये की। हम मार्केट में उनके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये भी हमें बड़ा मसला दरपेश आ रहा है। धागे की क्या सुनिए, यहाँ जहाँ पे जरा हम जहाँ पे हैं जी ज़रा दिखाइएगा जी, धागा यहाँ पे यूज़ होता है और धागे की भी तो कीमतें काफ़ी धागे की कीमतों भी आसमानों को छू रही हैं। ज़रा दिखाइएगा कैमरे में। ये सामने ये मुख्तलिफ डोरियाँ, ये 52 इसको कहते हैं जी। ये बना के कौन से बनती है और बाद में ये शटल है, इसमें डाल के ये लूम में चलती है।
अच्छा, हाँ जी। तो आपको वैसे कितना अरसा हो गया है इस कारोबार से? हमारा तो ये माशाल्लाह ये चौथी पीढ़ी से मैं हूँ। अच्छा। ये काम यही कर रहे हैं पावर लूमों का ही। ठीक है, हमें इसके अलावा कुछ करना भी नहीं आता। आप कहते हैं आपकी 4 नस्लें इस काम में मैं रही चौथी हैं, नस्ल हूँ जी। और अगर हालात ऐसे रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा बहुत चलाना। मुश्किल हो गया, हमें तो इसके अलावा कोई काम भी नहीं करना आता। हमारे परदादा जी ने ये काम किया, दादाजी ने किया, वालिद साहब ने ये किया, आगे मैं ये कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें काम भी नहीं आता। और हमारे साथ जो मजदूर वो बसता है उनको भी कोई काम इसके अलावा नहीं करना आता। उन्होंने सारे मुझे वो काम बेचारे हमें देखते हैं, हम आगे हुकूमत को देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब खुदा का खौफ करें, कोई इस मुल्क को, इस इंडस्ट्री का भी यानी कि आप अपनी नज़रें डालें, ख़ास तौर पे मुल्तान वालों के ऊपर आप मेहरबानी करें। ये मुल्तान में ये पावर लूम का गहर समझा जाता था, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट्स हैं वो मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा थे, और यहाँ की जो लोकल मार्केट है उसको काफ़ी सपोर्ट थी। उसके साथ साथ ये जो सामान एक्सपोर्ट भी होता था। लेकिन प्रॉब्लम अब यही है कि मुझे कहें कि 4 नस्लें इस कारोबार से वाबस्ता रही हैं। अब आगे इसको चलाने के लिए जो बिजली के बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और जब तक उसके लिए मुझे सोलर नहीं दिया जाएगा या फिर रिलीफ पैकेज नहीं दिया जाएगा तो मैं ये कारोबार कैसे कर पाऊँगा। और ये वो हुनरमंद लोग हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाकर ना सिर्फ वो मुल्क भर में मुल्तान को सपोर्ट किया, मुल्तान का नाम पैदा किया, बल्कि जो हमारी लोकल इकोनॉमी है उसको भी सपोर्ट किया। उसके साथ साथ ये शालें, ये सारा कुछ बाहर भी एक्सपोर्ट होता है और बैरून मुल्क भी काफ़ी सारे मुबादला कमाया जा सकता है अगर हुकूमत की तवज्जो शामिल हो। हम ज़रा अब जाएंगे वर्कर क्लास के पास, जो यहाँ मजदूर काम करता है, जो मजदूर ये इस मशीन पे खड़े होकर ये शालें बनाता है। हम ज़रा उनके पास जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। से आज हम बात करें पावर लूम इंडस्ट्री के हवाले से। इस कारोबार से हमने पहले भी आपको बताया कि लाखों लोग जुड़े हुए हैं और लाखों मजदूर जो ये हुनर जानते हैं वो यहाँ पे मेहनत करते थे और उसके बाद वो अपने घर का सरका चलाते थे। उन्हें भी मान होता था कि हमारे पास हुनर है। अब जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी क्या हालत है, कितने मजदूर रह चुके हैं और किस हद तक उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह क्या ठीक बना है रहे जी। हैं आप? ये शालें बन रही हैं जी हमारे शालें, पास। कितनी शालें बनाई होंगी? ये एक दिहाड़ी की 4-5 वैसे जिंदगी में कितनी शालें बनाई होंगी? जैसे यही काम किया है शुरू से। हजारों शालें? हाँ जी, हजारों शालें। खूबसूरत से खूबसूरत डिजाइन। बेशक। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी काम में मसला हुआ? पहले कभी नहीं हुआ। जैसे 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 महंगाई बढ़ती गई है ना, बहुत तंग हो चुके मसला महंगाई ने हैं। किया। हाँ जी, महंगाई ने बहुत किया। पहले बिजली के रेट इतने बढ़ चुके हैं। हाँ। अब मकान भी किराए का सारा कुछ ना खर्चे नहीं पूरे होते हमारे। अच्छा, खर्च। पहले कितनी लूमें चेंज किया आपने? नहीं, काफ़ी देर से ज़्यादा लूमों में काम नहीं नहीं, करता हूँ। मतलब कि पहले तो होता था कि एक लूम छोड़ी, फिर दूसरी का काम मिल गया, फिर तीसरी का काम मिल गया। हाँ अब जी, कहीं काम कहीं जगह जगह देखना, जहाँ अच्छी दिहाड़ी मिलती वहाँ चले जाना। वो जो वहीं भी जो आप काम वही है सूरत हाल है या वो नहीं है? अभी भी वही हाल है। जो जाहिर जितनी महंगाई हो चुकी है ना, तकरीबन मैंने काफ़ी खाते चेंज कर चुका हूँ। लेकिन काम का मजा नहीं है। मैं तकरीबन यहाँ से कहाँ राजापुर रामा से आता हूँ। अच्छा, और देखो इतना किराया भी लगाना है, उसी जो अपने घर का मकान का किराया, ये वो बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल है। और आप ये हुनर जानते हैं, लेकिन आप इस हुनर का मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। नहीं जी, आप अगली नस्ल को ये हुनर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे कि वो कोई और हुनर आप हाँ जी, मुझे आप कहते हैं कि इस हुनर का कोई फायदा नहीं है, इसमें आमदन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हालांकि है। ये चीज़ें तो बहुत खूबसूरत तैयार बिल्कुल होती हैं। ऐसे ही। देखो ना, ये पूरी दुनिया में माशाल्लाह मशहूर कपड़ा पहना जाता है और हाँ। रंग बिरंगे। ये सीखा कहाँ से था आपने? ये हमने इधर से मुल्तान से सीखा अच्छा, था। मुल्तान से सीखा। हाँ किस जी। उम्र में सीखा था? जो तकरीबन हम नया होगा 10-12 साल का था जब। आप कितनी उम्र है? अब मैं माशाल्लाह 34-35 साल उम्र मतलब है। आपने तकरीबन 20 से 25 साल इस काम में लगा दिए। जी, और अब आप कितना में मिल गया? बहुत दिल मेरा खट्टा हो गया जी इस काम से। अब जी, दास लगा लिए। हुनरमंद लोग हैं जो इस मुल्क का एहसास हैं, जो इस इंडस्ट्री का एहसास हैं। वो 25 साल लगाने के बाद भी कह रहे हैं कि अब मैं दिल खट्टा हो गया, मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सरका चलाना है, लेकिन वो कहते हैं काम का मज़ा नहीं है, मैं अपनी नस्ल को, अगली नस्ल को ये काम नहीं दूंगा। हम ज़रा मज़ीद थोड़ा सा आगे चलेंगे और ज़रा यहाँ पे आएंगे, आगे चलेंगे जहाँ पे जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करेंगे कि एक भाई वहाँ भी ज़रा काम कर रहे हैं, ज़रा उनके पास चलें। वो इस वक्त लगे हुए हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं। हम ज़रा उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात करते हैं पावर लूम इंडस्ट्री के हवाले से। कब से इस काम से आप मुंसलिक हैं? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। क्या क्या बना लेते हैं आप लोग? हम ये शाल बना लेते हैं और शूटिंग बना लेते हैं, स्टैपल का काम और हर तरीके का काम बना लेते जो भी काम आप लोग कर लेते हैं। जी। तो अब
क्या सूरत हाल है? अब काम की नोयत क्या है? कारोबार में जो इस काम में आमदन है वो कितनी है? मजदूरी कितनी मिल जाती है? क्या सूरत हाल है? मजदूरी बस देख लो जी, गुजारा ही होता है मजदूरी से, और क्या है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, पैसे कम बनते हैं। आप कहते हैं वो वाला सूरत हाल नहीं है कि इससे आप मज़ीद कुछ कमाया जा सके। तो क्या समझते हैं हुकूमत जो बिजली के बिल महंगे हुए इससे से? हाँ जी बिल्कुल, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब तो गैस के भी ज़्यादा कर दिए हैं। अच्छा, खर्चों में इजाफा हो गया। हाँ, और बिल्कुल। काम आपको एक आता है, काम है यही आता है बस। और काम इसमें जितनी आमदन होगी उसमें खर्चे पूरे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी 25 साल लगाने के बाद कभी सोच तो आती होगी कि यार मैं इतना टाइम लगाया, हाँ, कुछ नहीं पाया, सिर्फ बस बच्चे ही पाले हैं, और क्या बस। लेकिन आपने हुनर सीखा, लेकिन आप कहते हैं इस हुनर का कुछ खास फायदा नहीं हो। ये वैसे एक मायूस कुन बात हो, ये कहने कि 25 साल मैंने लगाए, हुनर सीखा, काम सीखा, लेकिन अब ये सोचता हूँ कि इस हुनर ने मुझे क्या दिया। हालांकि हज़ारों शालें इन लोगों ने यहाँ पे तैयार करके बनाई, और उसके साथ साथ बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाई। मसले एक और बुजुर्ग मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह। आप सुनाइएगा, कब से इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं आप? मुझे 40 साल हो गए। 40 साल से। जब आपने ये काम कहाँ से सीखा था? शुरू से घर से? ये तकरीबन घर से ही सीखा। घर से सीखा था। तो इस कारोबार पे अरूज भी रहा होगा। हाँ, और पहले आजकल हम अरूज कह रहे हैं कि इस पे थोड़ा सा जवाल है, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा ज्यादा भला जवाल है। सवाल है। अरूज का टाइम कैसा था? रोज का टाइम ठीक था, गुजारा मतलब काम शुक्र चलता अल्लाह। था। हाँ, उस वक्त मजदूर की भी वैल्यू होती थी इस मजदूर कारोबार की से जुड़े। वैल्यू होती थी, बिल्कुल होती मतलब थी। कि पावरलूम में हर जगह चल रही थी, फिर लोगों को एक्सपर्ट स्किलफुल मजदूर चाहिए होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे आप ही कहते हैं काम नहीं है? अब काम नहीं है, बिल्कुल नहीं अब है। मार्केट बस बिल्कुल है, जहाँ काम मिला हुआ है वो ठीक है, हाँ, ऐसे ही है, जहाँ मिलता है वहाँ पे गुजारा ही है। सिर्फ गुजारा ही है। गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। जारी बात है, बिल इतने आ रहे हैं, महंगाई इतनी हो तो चुकी है, खर्चे ज्यादा हो चुके हैं। खर्चे ज्यादा है, आमदनी पूरी नहीं होती इससे हमारी। हाँ, जो एक वर्कर की आमदनी होती है उस हाँ, हिसाब से आपको खर्चा। जारी बात है, एक बंदा कमाने वाला है, 4-5 खाने वाले हैं, तो घर का खर्चा बहुत मुश्किल होता है यहाँ से। 40 सालों में आपने तो बहुत सारी चीजें बनाई होंगी, हजारों चीजें बनाई होंगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं जब आप ये चीजें तैयार करते हैं उसके बाद आप इसको देखते हैं, उसको कैसा महसूस होता था शुरू में? क्या खूबसूरत चीज बनाई है? जाहिर बात है, एक बंदा अपने हाथ से बनाता है एक चीज़, वो कहते ही है ना कि यार मैंने एक अच्छी चीज़ बनाई हुई है। लेकिन अब भी ये शौक है या आप कहते हैं बस ठीक अब तो एक्सपीरियंस है, लेकिन देख के, बस अब तो एक्सपीरियंस के सर पे चल रहे लेकिन वो हैं। देख के दिली खुशी नहीं होती? दिली खुशी वो नहीं दिली है। खुशी आमदन के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल जाहिर बात है, जब आमदनी नहीं है तो फिर क्या करेगा बंदा। ये असर आता है जब हमारी इंडस्ट्री जवाल पसीर होती है, तो ये असर आता है कि जो लोग उस काम से जुड़े होते हैं वो फिर मायूस होना शुरू हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम से उन्हें कुछ खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा। हालांकि ये वो स्किलफुल लोग हैं, 40 साल लगा देना ये कोई आम बात नहीं है। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, और हमारे साथ और भी यहाँ पे कुछ मज़दूर मौजूद हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, उनके पास आएंगे कि वो क्या कहते हैं। जी कुछ भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ यही पावर लूम का जो पावरलूम का। इसको चलाना सबसे मुश्किल होता है या कपड़ा बनाना मुश्किल होता है? इसका चलाना मुश्किल होता है, कपड़ा तो खुद ब खुद ही बन जाता है ना, इसको मशीन चलाना बनाती मुश्किल है। होता हाँ जी। इसकी सेटिंग करना जरा कुछ हमें बताएंगे कि किस तरह सेटिंग होती है? अगर यहीं से हमें कुछ बता दें। ये जो सारा इसका जो है ना जकार्ड होता है, नीचे लूम होती है, ठीक है, डिजाइनिंग जो करनी होती है जकार्ड ने करनी होती है। ठीक है। ठीक है, ये इसके साथ सारे जो धागे लगे होते हैं इससे डिजाइनिंग डिजाइन। कैसे उसको दी जाती है? ये कंप्यूटर ऊपर लगा हुआ, कंप्यूटर सिलेंडर लगे हुए हैं। अच्छा, उसके थ्रू वहाँ पे डिजाइन बनाया जाता है। हाँ जी, वही डिजाइन बनाते तो हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग की जाती है कि धागा कैसे कैसे यहाँ से चलना है, और किस तरीके से मुख्तलिफ कलर्स जो यूज़ होते हैं एक कपड़े में, तो उस हिसाब के यहाँ पे धागे लगाए जाते हैं। उस जो हिसाब सा डिजाइन जो सा कलर बनता है ना, उसी हिसाब से धागे लगाए जाते नहीं, इसमें कोई कलर नहीं लगाया जाता। ये हैं। नहीं, ये जो डाइंग होके आता है धागा। अच्छा, वहीं से हाँ शुरू से जी, आता है? ये प्रिंट उसके या बाद कलर print नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं ये होता है। वहीं से डाई होके आता है, उसके बाद यहाँ पे बन जाता है। जी, ये एक तो मुख्तलिफ कपड़ों में प्रिंट भी किया जाता है, वो नहीं? प्रिंट वाला नहीं है, ये धागा डाई होके आता है पीछे से, ठीक है, तो जो डिजाइनिंग बन गई है वही रहेगी ये। ठीक है। इसमें क्या क्या है? चादरों के अलावा क्या तैयार होता है? यहाँ फिलहाल ये शाल ही है। ठीक है। वैसे अदर ये शूटिंग भी तैयार होती है दूसरी फैक्ट्रियों में। शूटिंग में कमीज़ होती है। अच्छा, कमीज वगैरह। हाँ जी। ये जो हम ब्रांड्स वगैरह पे मुख्तलिफ देखते हैं, जी, जी। तो अक्सर तो यहीं से जाते होंगे। जी, यहीं से चाहते हैं। लेकिन जहाँ तो रेट बहुत कम होगा, लेकिन वहाँ पे तो अच्छा खासा वो महंगा बेचते हैं। ऐसी है ये, इनको तो कुछ नहीं बचता ना। पावर इंडस्ट्री जो है तबाह हो रही है, तोड़ तोड़ के मशीनें बेच रहे हैं लोग,
कि बचत ही नहीं है। वो बस धागा महंगाई महंगा ने- धागा ने- महंगा हो गया। हाँ जी, धागा काफी महंगा है, महंगाई ने बुरा असर डाला। कभी खुद से ख्याल है कि आप अपनी इंडस्ट्री बनाएं? इतना सा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। इतनी को इनकम ही नहीं है जो बंदा सोचे। हाँ, वो कहते हैं कि इतनी आमदनी नहीं है कि ये सारा कुछ सोचा जाए। ये हमने बात की और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर जो हमने वर्कर्स से बात की, हम मज़ीद आगे चल लेते हैं और ये सारा हम आपको दिखा भी रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कलर के जो यहाँ पर सामान है वो यहाँ पर तैयार किया जाए। जिस तरह अगर हम ये दिखा दें तो ये सफ़ेद कलर की यहाँ पे जो शाल है वो तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम जाएँ तो यहाँ पे एक नौजवान मौजूद है जी, अभी लगता है चंद साल हुए होंगे उनको। क्या हाल है आपके? आप कब से काम कर रहे हैं? ज़रा यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाएं। मैं ये कल आया हूँ इधर। कल आए हाँ हैं? जी, अभी पहले काम फारिग- देख रहे हैं? हाँ जी, पहले काम सीखा हुआ है या सीख रहे हैं? सीखा हुआ है। कितना अर्से से ये काम कर रहे हैं? मुझे 4-8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो आप क्या क्या बना लेते हैं? क्या आपकी अच्छी चीज़ क्या है बनाने की? हर शाल बना लेते हर हैं। शाल? कोई भी जिस शाल डिज़ाइन के भी हो? जिस मर्जी की हो बना लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये इसके बारे में बताओ, ये क्या किस तरह की शाल तैयार की गई है? ये 3 पिक की चल रही है। कौन सी? 3 पिक की शट, इसमें 3 शटल चलते हैं। ये 3 पिक्की से कहते हैं। हाँ 3 पिक की कहते और इसमें? हैं। इसमें भी वही है। अच्छा, इसमें 3 कलर्स यूज़ हो रहे हैं हाँ इसलिए? इसमें भी 3 कलर, इसमें भी 3 कलर। अच्छा, तो क्या समझते हैं आजकल जिस तरह महंगाई हुई है, जिस तरह काम मुश्किल होता जा रहा है, आमदन कम होती जा रही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत ज़्यादा। किराए पे मकान है, यकीन करो पिछला हफ्ता ये आज ही काम पे आए, फारिग हूँ, तानी उतरी ही हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उन्होंने पावर लूम में भेज दी हैं। अच्छा, उन्होंने भेज दी? भेज दी हैं, उन्होंने कहा काम बाहर ढूंढ लो। अब काम तो वही आता है। हाँ जी, काम वही आता है और अब कोई बाहर से काम क्या काम ढूंढे? हाँ जी, मसला है। यही मसला है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि वो 8 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वो काम करते थे वो उन्होंने कहा कि अब तो वो बिक गई हैं, अब तो हमने काम भी ख़त्म कर दिया है, तो अब बाहर जाकर काम ढूंढे। सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जो बंदा एक जगह हुनर कर रहा होता है, मार्केट में उसके वाले से उसको काम ना मिले तो फिर वो क्या करे? उसके तो सर पकड़ के बैठेंगे, मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। जिस फील्ड का वो एक्सपर्ट है वो फील्ड ही ना हो तो फिर वो कहाँ जाए? आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। और क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान जी, अदनान सर आप बताइएगा इस लूम के वाले से बताइएगा जी, कितनी इसमें कलर चल रहे हैं? इसमें कलर इस वक्त 3 चल रहे हैं, ये 3 चल और रहे हैं। भी ज़्यादा भी और भी चल जाते हैं। ठीक है जितने मर्जी बना जी लो। सर, हमें थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है ये कलर। हाँ ये जी। थोड़ा लाइटें उस शाइनिंग वाला कलर है। हाँ जी, इसमें वो है सिलक चल रही है। अच्छा, सिलक चल हाँ रही है। जी, सिलक चल रही है। तो ये इन चीज़ों के आप एक्सपर्ट हैं तकरीबन? हाँ जी। कब से ये? 10 साल हो गए हैं, इसलिए एक्सपर्ट हो गए हैं अब तो। ठीक है, 10 साल हो गए इस जिस काम में। चीज़ का भी जिसका तरह का भी डिज़ाइन आ जाए, आप लोग कहते हैं कि भाई हमें मशीन दे दें, बाकी बना लेंगे। हाँ जी, वो हमारे लिए अब कोई मुश्किल नहीं है, वो 10 साल हो गए हैं ये कर रहे हैं। जैसा मर्जी डिज़ाइन आए बना लेते हैं। भाई काम के हवाले से आपको प्रॉब्लम नहीं है? काम मसला आमदन के हवाले से? हाँ जी, बस यही है कि अक्सर काम जितना निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम की तरफ से नहीं है प्रॉब्लम। फिर से एक हम कहें क्या तनकीद भी होती है लोगों पे कि हम लोग काम नहीं करते। ये यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम काम के वाले समय प्रॉब्लम नहीं है, काम हमसे जितने घंटे करा लो, जितना काम करा लो, हम लोग एक्सपर्ट हैं, स्किलफुल हैं, हुनरमंद हैं और हम काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है आमदन के हवाले से। प्रॉब्लम ये होता है सनत जब चल रही होती है, जब सनतें ही बंद होना शुरू हो जाए तो वो अपना काम कहाँ पे करें, वो अपना हुनर कहाँ पर दिखाएं, वो फिर आमदन के मौके कहाँ ढूंढें। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की पावरलूम इंडस्ट्री के हवाले से, हमने मज़दूरों से बात की, उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि आपको जो प्रोडक्ट तैयार हो रही थी वो भी आपको दिखाई। इस कारोबार के हवाले से, सनत के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। उस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पावरलूम एसोसिएशन मुल्तान जोन के चेयरमैन हैं हाजी बशीर अहमद पहलवान साहब। उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। साहब जी, जो अब पावरलूम के हमने मज़दूरों से बात की कि उन्होंने कहा कि हमारे पास तजर्बा तो कई सालों का है, लेकिन हम अपने बच्चों को आगे नहीं लेके जाना चाहते, तो इतना जवाल कैसे आ गया और क्यों आ गया? ये सारे मसाइल जो खड़े हुए हैं, ये मेरा मतलब बिजली के बिलों की वजह से है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी जब 14-15 रुपये यूनिट था। अब यूनिट चला गया 70-80 रुपये पे, तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो लूमें तोड़ तोड़ के बेचनी शुरू कर दी। जो मेरा मतलब बच्चों को रोज़ी भी नहीं कमा सकते मज़दूर, वो ये काम छोड़ के और काम करना शुरू कर दिया। इसलिए हमारी इंडस्ट्री जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। हम ये जो 3-4 साल आपके गुजरे हैं, काफ़ी मुश्किल गुजरे। बहुत मुश्किल जी, मेरा मतलब कि मुश्किल ऐसे है
कि बिजली के बिल नहीं भर सके लोग। हमारी लूमें जो स्क्रैप में तोड़ के बेच दी। पहले आप लोग जब काम करते थे सोचते होते थे कि हमने मजीद लूमें लगानी है, मजीद जी, आप क्या जी। सोचते हैं? अब सोच रहे हैं ये कि हम गवर्नमेंट गाड़ी अपील करते हैं कि जैसे दूसरी मेरा मतलब सनत को कोई रिलीफ दिया गया बिजली के बिलों में, हमें भी कोई ऐसा रिलीफ मेरा मतलब दें कि हमारी इंडस्ट्री भी चल सके। ये मेरा सनत की हमने कुछ प्रोडक्ट देखी हैं, जिस तरह शालें तैयार हो रही थी, जिस तरह चादर, केस, मजीद क्या क्या तैयार होता है और उसकी डिमांड क्या थी पहले, और अब कास्ट में इजाफे के बाद क्या डिमांड है? डिमांड जो है कपड़ा तो मेरा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब कि ये हमारी शालें चल रही हैं, कॉटन में भी चल रही हैं, लीलन भी चल रही है, क्लैरिक भी चल रही है। सिर्फ कास्ट जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस बहरान का शिकार पहले हम है। ये देखते थे कि जब भी किसी की शादी होती थी जी जी राजनपुर में, डीजी हाँ जी। खान में, लिया, मियाँ वाली, तो मुल्तान का रुख करता था कि हमें वो केस लेने हैं, हमने वो चादरें लेनी है, हमने वो जो बेड शीट्स हैं वो बनवानी है। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं वहीं से ले लूँ, खर्चा भी ज़्यादा है, रेट भी ज़्यादा है। बिल्कुल रेट हमारे बहुत ज़्यादा हैं। ये सिर्फ मजदूरियाँ भी ज़्यादा होगी, ये जो हमारी मेरा बिजली की कास्ट है सबसे ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री खर्चा जो आया बिजली का आ गया, बिजली का आ गया। कुछ धागे के कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी धागे की। तो इसलिए हमें कोई ना कोई मेरा लीफ जो मिलना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी चल सके। एक हम ये भी देखते हैं कि आजकल हम जिस ब्रांड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें धागे वाले जो कपड़े हैं, स्पेशली जिस तरह एक होता है कि प्रिंटिंग वाले पहले मिलते थे, लेकिन अब ये जो तैयार होते हैं वो हम नज़र आते हैं, तो उनके तो रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फिर इस कारोबार का तल्लुक इस इंडस्ट्री के साथ तो है, लेकिन इसका फ़ायदा यहाँ पे क्यों नहीं होता आप लोगों को? हमें ये है कि यह अब जो हमारा ये काम जो चल रहा है ना, ये दस्ती इंडस्ट्री है जो हमारी, ये छोटी सनत जो है मेरा मतलब ये डैंग इधर से ही हो रही है मेरा हमारी जो है। ठीक है। तो इसकी कास्ट जो है ना मेरा मतलब वो तो कम है, ये हम माल बेचते हैं लाहौर या दूसरी जगह पे मेरा मतलब हमारी कास्ट बढ़ जाती है। ये हमारी मुल्तान में ही डैंग हो रही है, ये हमारी शालें जो हैं जो मेरा मतलब जो भी कपड़ा इधर से तैयार हो रहा है मेरा मतलब। यहाँ से तैयार हो रहा है? हाँ जी, अब लेकिन इधर से। मसला वही है कि आप जो माल तैयार करते हैं, जितनी कीमत में तैयार होता है, हाँ जी, उसके रेट में इजाफा हो गया। रेट में इजाफा हो गया। जो मेरा मतलब कास्ट ज़्यादा है, जो लेने वाला वो भी परेशान है कि मेरा जो बेचने वाला है वो भी परेशान है। वो ये सूरत यकीनन एक परेशान को सूरत होती है जब किसी भी इंडस्ट्री का। हम ज़रा जाएंगे अहमद के बाद, उनसे जानेंगे। अहमद, आप बताइएगा, जिस तरह हाजी साहब बता रहे थे कि इस कारोबार से वाबस्ता लोग परेशान हैं, आप नौजवान हैं, क्या आपने भी अपने आबाओ अजदाद की जो सनत है, जो कारोबार है, उसको जारी रखने का इरादा किया हुआ है, या आप भी अब हाथ खड़े करने वाले हैं? जी देखें, हमारे जो आबाओ अजदाद थे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जो उन्होंने बिज़नेस किया है, हम उनकी तरह बिज़नेस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके दौर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हाजी साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, इनके दौर के अंदर हर मामलात जो थे वो बड़े इजी थे। अभी प्रोडक्शन, दुनिया तो कहती है कि अब चीज़ें आसान हो गई हैं, पहले तो काफ़ी मुश्किल लाइफ थी, आप कह रहे हैं कि पहले आसान था, मुश्किल है। दौरे जदीद के हिसाब से आसान होना चाहिए, लेकिन इस फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, और इतनी मुश्किलें आ रही हैं कि आप यकीन करें कि छोटी मोटी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सब ख़त्म हो गई। अगर कोई इंडस्ट्रीज़ बची हैं तो वो पाकिस्तान लेवल की जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी सिर्फ वही बची हैं। अदरवाइज़ हमें अच्छी तरह याद है हमारे बाओजदाद जो थे वो 3 से 4 लूमों से भी वो अच्छा एक बिज़नेस करते थे, और बल्कि उस वक्त एक बंदा काम करता था और बाकी सब खाते थे, और एक इंसान जो है वो 10-10 परिवार जो है वो लोग अपने ख़ानदानों को पाल रहे होते थे, और बिजली के बिलों की कोई झंझट नहीं थी, किसी किस्म के कोई ऐसे मामलात नहीं हमने कभी सुने। ये जैसे ये एक सदी चेंज हुई है, जैसे आपका टाइम आया, जैसे नौजवानों का टाइम आया, तो मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि आप बुजुर्ग भी परेशान हैं, नौजवान भी परेशान हैं, कि हम ये संभालें कैसे? इसके लिए हम, आप यकीन करें कि जितना ज़्यादा जदीद दौर आता जा रहा है, हमने सोलर पैनल्स भी लगवाए हुए हैं अपने कारखानों पर, हमने हर वो चीज़ करके देख ली है। आप अभी बात कर रहे थे कि इतनी ब्रांड है वहाँ पे, इसी से वाबस्ता कपड़े जो सेल हो रहे हैं, तो इतने मतलब कि उनके हाई रेट्स हैं, उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। ये देखें कि ये प्रोडक्शन होती है कि हमने क्या काम करना है, हमने इसके ऊपर भी वर्क करके देख लिया है। लेकिन बेसिकली उन दिनों में जब हमारे आबाओ-अजदाद ये काम करते थे तो पाकिस्तान से बाहर जाता था कपड़ा। अभी हमारी बदकिस्मती सबसे ज़्यादा ये है कि हम पाकिस्तानी बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं चीज़ें, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। तब तक जितना भी जोर लगा लें मज़ा नहीं आएगा। अगर हम पाकिस्तान में रहकर हम इंपोर्ट, मतलब इसके ऊपर हम काम करते हैं कि पाकिस्तान से बाहर
पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान की जो चीज़ बनी हुई है वो हम बाहर सेल आउट करते हैं, तब हमारी इंडस्ट्री को फ़रोग मिल सकता है। अदरवाइज़ हमारे जितने भी लोग हैं, जितनी मर्ज़ी कोई मैं मतलब कि वो कोई इसकी तजावीज़ दे लें, आप जो मर्ज़ी हम कर लें, हम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे। मेड इन पाकिस्तान स्लोगन को अपनाना होगा। हाँ जी, हमें इसको थोड़ा सा अपनाना होगा। हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को मल्टी नेशनल के लेवल पे थोड़ा सा तरजीह दिलवाए। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, वो ये कहते हैं हम काम से नहीं थके, हम हमारे आबाओ अजदाद ने भी काम किया, हुनर सीखा, हुनर से अपना जो काम है वो मनवाया, हम भी आगे इस काम को जारी रखे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम आता है जब चीज़ों के रेट में इजाफा होता है, जब मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाते, मुकाबले की वजह से नहीं बल्कि चीज़ों के रेट में इजाफे की वजह से। धागे की कीमतों में जो रोज़ाना सूरत हाल बदलती हुई दिखाई देती है वो परेशान करती है, जो बिजली की कीमतें हैं वो परेशान करती हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे पावरलूम एसोसिएशन के नुमाइंदगान के पास, उसी तरह जानेंगे कि उन्होंने हुकूमत को क्या तजावीज़ दी हैं और माजी में हुकूमतों ने कितनी उनकी बात सुनी है और मौजूदा हुकूमत से उनको क्या इरादा है और क्या वो डिमांड पेश करते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने अपने प्रोग्राम में बात की पावरलूम इंडस्ट्री के हवाले से, हमने मुख्तलिफ पावरलूमों का विज़िट किया, वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे बात की और उसके साथ साथ जो वो प्रोडक्ट बना रहे थे वो भी हमने आपको दिखाई, जो शालें बन रही थी, जो उसके साथ साथ जो बाकी काम वहाँ पे हो रहे थे वो आपको दिखाए। और जिस मज़दूर से बात की जो सबसे एक हैरान कुन भी थी और परेशान कुन बात भी थी कि उनका एक्सपीरियंस 25 साल, 30 साल और 40 साल का था, लेकिन वो इस बात पे परेशान थे कि वो इतने साल लगाने के बावजूद भी, हुनरमंद कहलाने के बावजूद भी परेशान इस हाल पे थे। इस वजह से थे कि वो कह रहे हैं कि इस काम में आमदन नहीं है और पावरलूमें बंद होना शुरू हो गई हैं। ये तो मज़दूर का हाल है। जो पावरलूम चलाने वाले लोग थे, जो इसको ओन करते थे, उनका क्या हाल है, इसमें हम बात करेंगे। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पावरलूम एसोसिएशन के सदर हैं खालिक अंसारी साहब, उनसे बात करेंगे। अंसारी साहब, आज हम गए पावरलूमों में और हमने मज़दूरों से बात की, हमने वो प्रोडक्ट्स देखी जो वो बना रहे थे, वो खूबसूरत डिज़ाइन बन रहे थे, खूबसूरत चादरें बन रही थी, शालें बन रही थी। और एक जो हम मुख्तलिफ ब्रांड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हम ये सारा सामान देखते हैं जो जहाँ बन रहा था। इस काम से जुड़े हुए लोग काफ़ी परेशान थे। वो ये कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा क्या बनेगा। आप लोग पावरलूम इंडस्ट्री चलाते हैं, आप लोगों के क्या हालात हैं, आपको किन मसाइल का सामना है और क्या समझते हैं अगले आने वाले दिनों में आप ये कारोबार चला पाएंगे? गुजारिश ये है कि जो हालात जा रहे हैं ना इस वक्त, ये हमारा जो बहरान है इस वक्त, ये इस फौरी तौर पर नहीं हुआ, ये कई सालों से मुसलसल इसी तरह चल रहा है कि हमारी इंडस्ट्री बहरानों का शिकार है। और इसका जो मेन वजह है ना, वो मेन वजह ये कि जो हमारी हुकूमती पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं उसमें ये उनका जो हमारी पावरलूम इंडस्ट्री है उनका उसके बारे में उनका सोच नहीं होता, उसको शामिल नहीं किया जाता, शामिल ही नहीं किया जाता। हालांकि दुनिया भर में जो संभाल यूनिट होती हैं उनको काफ़ी एक अच्छी निगाह से देखा जाता है कि यही मार्केट चलाते हैं। देखिए, ये जो हमारी पावरलूम इंडस्ट्री है ना, वैल्यू एडिड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये बुनियाद है हमारा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का। अगर ये हमारी पावरलूम इंडस्ट्री अगर ये बुनियाद फराहम ना करे, जो हमारी इस वक्त ज़र मुबादला 75% है ना, अगर वो 75% का ये ज़र मुबादला हमारी पावरलूम इंडस्ट्री दे रही है गवर्नमेंट को। अच्छा, 75 तमाम 75% जो 75 टोटल, हाँ, जो टोटल का 75% हमारी पावरलूम इंडस्ट्री देती है। इसमें देखें कि करोड़ों लोगों को रोज़गार भी दे रही है, गवर्नमेंट को रोज़गार ज़र मुबादला दे रही है। लेकिन आपकी बात कट कर रहा हूँ, यहाँ जब भी इलेक्शन हुआ, यहाँ के पॉलिटिशियंस ने नहीं चौकों पे कहा कि हम पावरलूम इंडस्ट्री के लिए पैकेज लेके आएंगे, हुकूमतों से प्रूव कराएंगे, तो कोई पैकेज नहीं आया आप लोगों के लिए। नया सब इस तरह था, मैं यही बात कर रहा था। देखें, जितनी भी ये जो एक्सपोर्ट हो रही है, हमारे इंडस्ट्री ज़र मुबादला दे रही है, ये हमारी अपनी जो मेहनत है, अल्लाह ताला का फजल है, फिर हमारी मेहनत है। हाँ, जिस तरह इसमें किसी हुक्मरान का, किसी MNA का, किसी MP का कोई अमल दखल नहीं है। देखें, इस वक्त मैं अगर नाम लूँगा तो वो अब सियासी बयानबाजी हो जाएगी। 15 साल हो गया एक बंदे को यहाँ पे MNA बनते हुए,
और 15 सालों में उन्होंने वादे दर वादे किए हैं कि मैं ऐवान में आवाज़ उठाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं पावर लूम इंडस्ट्री के लिए पैकेज लेकर दूँगा। 15 सालों में कभी उन्होंने पावर लूम इंडस्ट्री का, पावर लूम का नाम भी नहीं लिया ऐवान के अंदर बैठ के, ऐवान में नाम भी नहीं लिया। अपोजिशन में। अच्छा, एक और बात भी मैं जानना चाहूँगा कि जिस आपने बात की कि एक्सपोर्ट के हवाले से, अब ये बताइएगा कि मैंने एक मजदूर से बात की, ये कहते हैं कि 1 लाख के करीब पावर लूम में थी, 50% ज़्यादा बंद हो चुकी हैं, 50-60 हज़ार बंद हो चुकी हैं और कबाड़ पे गई हैं। तो क्या इसका किसी को एहसास नहीं है कि ये जो हमारे पास हुनरमंद लोगों की खेप थी वो हम उनको किन के हवाले कर रहे हैं? ये देखें आप अभी अब डिज़ाइनिंग देखिए ना मुख्तलिफ इलाकों में, देखो ये मजदूर हमारा कैसी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग कर रहा है। ये ब्रांड वाले इसी डिज़ाइनिंग को दिखाकर लोगों के जेबों में डाके डालते हैं, डाका डालते हैं। हाँ, वो इसी यही ये हमारे हुनरमंद हाथ जो है ना, ये इसी को अपना सेल आउट करते हैं, इसी का बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन बात यह है कि सारा कुछ करने के बावजूद भी कभी किसी हुक्मरान ने ये नहीं सोचा कि यार ये जो इंडस्ट्री है ये मुसलसल कई सालों से बहरानों का शिकार है, ये मुसलसल आवाज़ें उठा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कभी किसी ने बात नहीं की। हालांकि हमने देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स के लिए अरबों रुपए के पैकेज आ जाते हैं, बेंजीन का सपोर्ट के लिए अरबों रुपए के पैकेज, नौजवानों के लैपटॉप स्कीम के लिए। अभी लेटेस्ट में बात करूंगा, ये देखें अभी ये जो इलेक्ट्रिक बाइक आई हैं या इसके लिए वो फौरी तौर पे बिजली 24 रुपये कर दी है। ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, ये नहीं ये गलत है, अच्छी बात है। ये देखिए अगर ये अभी वो लोग उस पर इतने मुंतकिल नहीं हुए, लोग इतने उधर शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो वो कितने के लोग होंगे जो इलेक्ट्रिक बाइक ली होंगी, कितने के लोग जिनके पास गाड़ियाँ होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। हमारी इंडस्ट्री जो लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दे रही है, उसके बारे में किसी का कोई तवज्जो नहीं है। देखें इस वक्त बदकिस्मती यह है कि आपके इतनी बड़ी इंडस्ट्री के टेक्सटाइल मिनिस्टर ही नहीं है, इस दौर में टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं है। टेक्सटाइल के बारे में कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की। टेक्सटाइल मिनिस्टर होना ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको अलहदा सारा इसको पैकेज देना चाहिए था। उसके लिए टेक्सटाइल मिनिस्टर अलहदा होता, वो इनके मसाइल हल करने की कोशिश करता, वज़ीर-ए-आज़म तक उसकी अप्रोच होती। हर बंदे को वज़ीर-ए-आज़म तक अप्रोच नहीं है, मैं नहीं जा सकता और आम बंदे नहीं जा सकते। चलो वो मिनिस्टर हो हमारे, हमसे वो बात करे, हम उन्हें अपने मसाइल बताएं। बिजली है मिसाल के बिजली इतनी महंगी है, हम सोलर पे भी आपने जाके उतने जो सोलर पे जो इन्होंने हमारी बिजली जो हमसे लेते हैं वो हमसे सस्ती लेते हैं, जो हमें वापस देते हैं वो महंगी देते हैं। वो तो अपने हिसाब से देते हैं। शाम के टाइम जो इन्होंने पीक आवर ऑफ पीक का मसला बनाया हुआ, शाम के टाइम जनाब जी वो बिजली जो है ना वो तकरीबन इस तरह कह सकते हैं 3% ज़्यादा हमें, सॉरी यानी 3%, 3 गुना ज़्यादा रेट देते हैं, चार्ज लेते हैं। तो वो उससे हमारे और नुकसान होता है, यकीनन से वही नुकसान होता है। और इस सारी सूरत में कारोबार को नहीं चलाया जा सकता जब तक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी। तो फिर प्रोडक्शन में इजाफा कैसे होगा, फिर वो मार्केट को कम्पीट कैसे करेगी, फिर मार्केट में वो प्रोडक्ट जगह कैसे बनाएगी। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतने रेट पे चली जाए तो फिर मार्केट में पहुंचेगी तो लाजमी बात है उसकी सेल पे इफेक्ट आएगा, उसके मार्केटिंग पे इफेक्ट आएगा, उसका कारोबार पे इफेक्ट आएगा। हम जरा आगे चलेंगे। सर आप बताइएगा कि जिस तरीके से अंसारी साहब ने बात की, धागे का काफ़ी रोल होता है यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने देखा कि धागे की कीमतें भी ऊपर नीचे रही और काफ़ी परेशानी का सामना। एक जाने बिजली के बिल, दूसरी जाने धागे की कीमतें और तीसरी जाने मार्केट सामने खड़ी है। तो मार्केट को कम्पीट करना कितना मुश्किल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये पावर लूम इंडस्ट्री जो है ये 2-3 चीज़ों पे मुनहसर करती है, बिजली, धागे का रेट और मार्केट। जब हमें बिजली इतनी महंगी मिलेगी तो लामहला हम उस पर जो कपड़ा तैयार करेंगे वो महंगा तैयार हो। अच्छा, दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट के आर्डर्स होते हैं वो तकरीबन हमारे पास जो आते हैं तो वो 6-6 महीने के ऑर्डर्स होते हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि हम ये बता सकेंगे कि ये 6 महीने रेट यही रहेगा। धागा एक रेट में नहीं मिलता, तो जब धागा एक रेट में नहीं मिलेगा तो लामहला वो आर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा या वो उसको रेट बढ़ जाएगा। जब रेट बढ़ेगा तो बनाने वाले को कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हुकूमत से यही बार बार हम अपील करते आ रहे हैं और अभी भी यही करेंगे कि पावर लूम इंडस्ट्री के लिए बेल आउट पैकेज का ऐलान किया जाए। इसमें सबसे पहले अहम जो है रोल जो है वो बिजली का है। हम पावर लूम्स के लिए कोई अलहदा पैकेज का ऐलान करें। संतों के हवाले से क्या चला कि उसमें मेरे ख्याल में पावर लूम शामिल नहीं थी। जी, पावर लूम्स के लिए अभी तक कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया गया,
हम ये मुतालबा करेंगे कि पावर लूम्स के लिए एक अलहदा पैकेज ऐलान किया जाए जिसमें सस्ती बिजली हमें मुहैया की जाए ताकि हम अपना कारोबार जारी रख सकें। ताकि अपना कारोबार जारी रख सकें। और ये बिल्कुल ही एक सादा सा हम कहें एक मुतालबा है और बुनियादी सा मुतालबा है। इसमें कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो हम कहें कि कोई गैर ज़रूरी डिमांड हो और जिसमें कहा जाए कि इस सनत के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँच जाएगा। फ़ायदा इन दी एंड मुल्क को पहुँचेगा, फ़ायदा इन दी एंड मजदूर को पहुँचेगा, फ़ायदा इन दी एंड मार्केट को पहुँचेगा कि मार्केट उठेगी और उससे जो रेवेन्यू आएगा वो सरकार को भी जाएगा, क्योंकि जब टैक्सेस में भी और उसके साथ साथ जो लोगों की आमदनी में इजाफा होगा उससे भी सरकार को भी फायदा होगा। हम सर आगे चलेंगे। जिस तरह बात हुई बिजली के रेट्स के हवाले से, बात हुई धागे के हवाले से, बात हुई और स्पेशली मैंने पहले बात की थी जो यहाँ का हुनरमंद है। आपने तकरीबन इतनी लाइफ इस सेक्टर को देखते हुए गुजारी है, इस सेक्टर को ओन करते हुए गुजारी है। कितने आप समझते हैं कितने हज़ार लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं इस पावर लूम पे सवाल आने की वजह से? साल से पावर लूम इंडस्ट्री बहुत क्राइसिस का शिकार रही है और इसके साथ साथ इतने हालात बिजली के रेट की वजह से, मार्केट में धागा ना मिलने की वजह से, जब कोई आर्डर आता है धागा शार्ट हो जाता है, लामाला फिर वो ब्लैक में बिकता है। उसके बाद चंद खानदान वो धागे की कमाई करते हैं। इसके साथ वो स्क्रैप में पावर लूम बेच के भी इजारादारी है। हाँ जी, उजारादारी है चंद घरों की, ज़्यादा नहीं है, 2-3 घर 4 होंगे। तो और देख उसके साथ हमारा तो होता होगा कि वो इंडस्ट्री जिसको हाथों से बनाया था, जिसको पूरे मुल्क में मनवाया था, जिसके लिए जदोजहद की, जिस इंडस्ट्री के लिए हमने हुकूमत से डिमांडें की, अब वो स्क्रैप में जा रही हो तो फील तो होता होगा। वो इन सब हुक्मरानों ने मिल के हमारे हाथ काट दी, हमारी वो सनत तबाह बर्बाद कर दी। हुनरमंद आदाब वो मांगने पे आए हुए हैं। इतने बेरोजगारी है जो अपने कमाई का हाथ से मेहनत करना फर्ज समझता था। हाँ जी, वो कोई नहीं है इधर। लेकिन ये कि अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें मुझे कह रहे हैं कि अब जो लूमें हैं वो कबाड़ पे बिकती नज़र आती हैं, जो हुनरमंद हैं वो बेरोज़गार बैठे हैं। तमाम जो हमारे साथ मौजूद थे उनका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। एक डिमांड की जा रही है कि अगर हुकूमत चाहती है कि वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा दे, अगर हुकूमत चाहती है कि इस जो सेक्टर है इसको अगर इसमें बेहतरी आए, रोज़गार के मौके मिलें, तो सिर्फ डिमांड की जा रही है कि सोलर के लिए कर्जा दे दें और जो बिजली के रेट हैं उनको कम कर दें, मुनासिब कर दें और उसके साथ साथ धागे की कीमत को कंट्रोल कर लें। तो ये जो इंडस्ट्री है लाखों लोगों को रोज़गार फराहम कर सकती है और उसके साथ साथ ना सिर्फ रोज़गार फराहम कर सकती है बल्कि एक्सपोर्ट को भी बेहतर बना सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब हुकूमत चाहेगी। अगर हुकूमत इस पर अगर आने वाले दिनों में पॉलिसी नहीं बनाती तो जो लूमें चल रही हैं उनका चलना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।